रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, राणा सांगा और बाबर का जो विवाद है वो गर्माता जा रहा है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने राणा सांगा को लेकर और बाबर को लेकर जो विवादित बयान दिया था उस पर उफान है। राणा सांगा को मानने वाले लोग, क्षत्रिय समाज के लोग कहीं ना कहीं राणा सांगा का जो बयान दिया है सपा के सांसद रामजी लाल सुमन उससे भड़के हुए हैं और उनका आरोप है कि राणा सांगा का अपमान रामजी लाल सुमन और साथ ही पूरी समाजवादी पार्टी ने किया है। साथ ही आपको बता दें, राणा सांगा को कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में एक वीर योद्धा माना जाता है और कहीं ना कहीं संसद में किसी भी महापुरुष के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करना अनुचित है। हम आपको बता देते हैं, राणा सांगा और बाबर के खिलाफ जो बयानबाजी की गई, इससे कहीं ना कहीं एक वर्ग को खुश करने के लिए तो वही दूसरे वर्ग को उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि राजनीति में किसी ना किसी को मोहरा बनाकर राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपने उल्लू सीधा करने का काम करती हैं। तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही किया और एक दलित सांसद पर राणा सांगा के खिलाफ बयान दिलाकर उनको फंसा दिया। समाजवादी पार्टी का आपने देखा होगा कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल भी समाजवादी पार्टी ने एक दलित से ही फड़वाया था और लेकिन अब आपको बता दें, इसमें दलित एंगल खेलकर समाजवादी पार्टी पीछे हटना चाहती है और ये लड़ाई अब क्षत्रिय वर्सेस दलित की कराने की पूरी फिराक में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि राणा सांगा और बाबर के विवाद में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पर खासकर एक बड़ा बयान दिया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राजनीतिक समझ और राजनीतिक बुद्धि विवेक से एक ऐसा बयान दिया है जिससे कहीं ना कहीं दलितों और राजपूतों में जो खाई पैदा हो रही है वो कहीं कम होने का नाम लेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने राणा सांगा को और लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, आगरा आपको बताएं तो साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी जो आगरा में उनके रामजी लाल सुमन के घर पे हमला हुआ उसको लेकर ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा, आगरा में हुई घटना के साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी इनको जरूर याद कर लेना चाहिए तथा इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। अतः आगरा की घटना की आड़ में सपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे। आगरा में हुई घटना यह दलित उत्पीड़न और युद्ध न कराए। साथ ही समाजवादी पार्टी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात इनको नुकसान पहुंचाने में लगी है। यह उचित नहीं है। दलितों को उनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा में हुई घटना अति चिंताजनक है। साथ ही अपने स्वार्थ में किसी समुदाय का अपमान करना, किसी तरह से समुदाय को दुर्गंध एक आपको बताया उन्होंने लिखा है, जिससे तहत अब इनको किसी समुदाय को दुर्गंध व किसी को सुगंध आ रही है। इनसे समाज में अमन चैन एवं स्वार्थ बिगड़ेगा जो ठीक नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि सपा कर रही है, एक समुदाय से सुगंध आ रही है तो वही दूसरे समुदाय से उनको दुर्गंध आ रही है। ये अनुचित नहीं है, देश के लिए अमन चैन नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी है। साथ ही राणा सांगा और बाबर के विवाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधा सीधा क्लैरिफाई कर दिया कि समाजवादी पार्टी दलित पॉलिटिक्स, दलित नेताओं को आगे करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने ऊपर 2 जून 1995 में हुए हमले का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को इस पर भी पश्चाताप करना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा घिनौनी राजनीति का काम करती है। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर जो हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की है और कहा है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए।
लेकिन समाजवादी पार्टी को दो समुदाय को लड़ाने का काम कर रही है। किसी से सुगंध आ रही है तो किसी से दुर्गंध आ रही है। ये देश के अमन चैन के लिए ठीक नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती राणा सांगा पर पूरी स्पष्ट तौर से उन्होंने इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही समाजवादी पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। आपकी क्या राय है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राणा सांगा विवाद में जो बयान दिया है, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, उस पर आप कमेंट करें। वीडियो को अपनों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो मजबूत हो सके और ये वीडियो आगे भी जा सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत